नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि अंबेडकर नगर में कहां चला ड्राइव वैक्सीन कार्यक्रम, अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन के चौथे मंजिल में कैसे लगी आग और कहां बारिश ने खोली नगर निगम की पोल। सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। यूपी में कोरोना की दूसरी लहर में सरकार की बड़ी फजीहत हुई थी, जहां इस बात को देखते हुए अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा खुद संभाल लिया है। लगातार अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगवाने से लेकर वैक्सीनेशन अभियान को गति देने पर सरकार जोर दे रही है। टीकाकरण को लेकर शासन के निर्देश के बाद हर विभाग में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ी है। जहां आरटीपीसीआर में पंजीयन हेतु परमिट वाले चालकों का वैक्सीनेशन हुआ, तो वहीं एआरटीओ ऑफिस में आए हुए लोगों का भी वैक्सीनेशन किया गया है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर में मौसम में तेजी से हो रहे बदलाव के बीच बरसात मंगलवार को भी जारी रही, जहां इससे शहर में चौओर जलमग्न सा नजारा देखने को मिला। नगरपालिका की सफाई की पोल भी इस बरसात ने खोल दी। नाला व नालियों के चौक लेने से बरसात का पानी मुख्य सड़क के पास आ गया है, जिसके चलते लोगों को भरे पानी के बीच से निकलना पड़ रहा है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा के साथ धीरेन्द्र नाथ वर्मा की रिपोर्ट। अमरोहा के तहसीलदार नौगांव सादात मोनालिसा जोहरी ने बालू से लदा ट्रक पकड़ा है, जहां ट्रक चालक ने भी भागने की कोशिश की, लेकिन तहसीलदार ने पीछा कर रेती से भरा ट्रक पकड़ लिया है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। आजमगढ़ थाना कंधरापुर में बिलरियागंज की महिला ने आकर 12 जून 2021 को तहरीर दी कि मेरी नातिन के साथ उसके पिता ने 28 अप्रैल 2021 को मुंह में कपड़ा लगाकर दुष्कर्म किया और धमकी देते हुए फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी। तभी मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि आरोपी ब्रजभान पुत्र और रामराज निवासी लेडूपार थाना कंधरापुर इस समय मदोरी चट्टी पर मौजूद है, जहां पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ के थाना महनाजपुर में 9 जून को एक व्यक्ति ने आकर लिखित तहरीर दी कि 7 जून को उनकी पुत्री को एक व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाया गया है, जिसके साथ दुष्कर्म किया गया है, जिसमें पुलिस से लड़की के बयान और मेडिकल के आधार पर पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही थी। तभी मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि आरोपी डब्बू उर्फ ब्रजेश कुमार पुत्र गुड्डू निवासी कुबा खास इस समय महनाजपुर खड़ा पर कहीं भागने की फिराक में है, जहाँ तत्काल पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बांदा जनपद के मरका थाना क्षेत्र के खेरा गांव में पिछले कई दिनों से भैंस चोर गिरोह सक्रिय हैं, जो आए दिन गांव में भैंस चोरी करने की फिराक में रहते हैं, जिनसे ग्रामीण बेहद परेशान हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कई दिनों से गांव में भैंस चोरों ने आने की जानकारी होने से सभी परेशान हैं, जहां लोगों को रात भर जागना पड़ता है। राजेंद्र यादव पूर्व प्रधान ने बताया कि कुछ दिन पहले चोर गाँव के अवधेश यादव की 2 भैंसें चुरा कर ले गए थे, इसी डर से लोग परेशान हैं। समस्या यह है कि खेरा में जो भैंस चोर बहु आ रहे हैं, आए दिन आते हैं यहाँ रात में। इससे जो है जो 100 नंबर एम्बुलेंस चल रही है, इसको जो खेरा के बॉर्डर गांव खेरा में लगाया जाए। प्रशासनिक समस्याएं आ रही हैं। कब से यहाँ पे चोरों की शिकायत आ रही है? 2 भैंसे 2 डांगर तो चले ही गए और 1 महीने से समस्या है। तो यहाँ लोगों ने कभी कोई शिकायत की है? कभी शिकायत जो है लिखित तो कोई शिकायत नहीं किया, लेकिन उसका तो बहुत चिल्ला रहे हैं, फोन द्वारा की है शिकायत। तो यहाँ पे कभी किसी की भैंस चोरी हुई है? हाँ, हुई है चोरी। तो अवधेश यादव की। अच्छा, कब हुई थी? ये हो गए 19 तारीख का, 19 जून चली गई। 19 तारीख को। काहे के लिए? तो आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ जो है एम्बुलेंस 100 नंबर वाली यहीं लगा दी जाए रात में बॉर्डर में। मैं बात कर रहा हूँ गोंडा वाली। मैं बात कर रहा हूँ तो इससे जो है कुछ काफ़ी निदान होगा। क्या नाम है आपका? पूर्व प्रधान खेरा राजेंद्र कुमार यादव। बांदा से सी न्यूज संवाददाता रामकृपाल यादव की रिपोर्ट। फिरोजाबाद की सबसे स्मार्ट तहसील टुंडला में प्रशासन नगरपालिका के सहयोग से अतिक्रमण के बीच बने रोड़ा को हटाया जा रहा है, जहां टुंडला प्रशासन नगरपालिका प्रशासन व स्थानीय पत्रकारों के सहयोग से अतिक्रमण हटाकर सौंदर्यीकरण की योजना को
अंतिम रूप दिया जा रहा है, जहां अतिक्रमण हटाने के दौरान स्थानीय विधायक प्रेमपाल सिंह धनखड़ प्रकट हुए हैं। प्रेमपाल सिंह धनखड़ टुंडला विधायक ने टुंडला प्रशासन व नगर पालिका प्रशासन की प्लानिंग को फेल किया है, जहां टुंडला विधायक जनपद के लीडिंग अखबार अमर उजाला व दैनिक जागरण के हेडलाइंस नहीं पढ़ते हैं, जहां विधायक को नहीं पता है कि अखबार क्यों छपते हैं। कुछ वक्त से लगभग 15-20 दिन हो गए हैं, स्थानीय पत्रकार और यहाँ के लोगों के द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि टुंडला जो शहर है, स्पेशली जो हमारी वीआईपी रोड है, उसमें सफाई व्यवस्था अच्छी नहीं है और जो अंदर नालों में काफ़ी चीज़ें भरी पड़ी हैं और उसकी सफाई नहीं हो पाती। तो उसमें एक चीज़ ये निकली कि अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है। तो उसी को लेके हमने एक मीटिंग 11 जून को तहसील सभागार में आयोजित की थी, जिसमें हमारा तहसील प्रशासन, ईओ साहब, नगर पालिका की टीम और यहाँ के जो स्थानीय पत्रकार और यहाँ जो व्यापार मंडल है उसके अध्यक्ष और सचिव मौजूद रहे और उसमें कुछ प्रबुद्ध जन भी थे और उनके सामने ये प्रस्ताव हुआ कि जो अतिक्रमण है, अतिक्रमण हम यहाँ पे कह रहे हैं जैसे जो नाले से आगे कुछ भी सामान लगाए हुए हैं नाले की पट्टिया के अलावा, और या उसके ऊपर जो टीन शेड अगर लगाए हैं वो अगर 6 फीट से ज़्यादा है, तो उन्होंने खुद व्यापार मंडल ने ही ये कहा कि इसको हटाया जाए तो जिससे अतिक्रमण की जो समस्या है उसका समाधान हो पाएगा। तो हम लोगों ने सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया गया। उसके बाद हमने नगर पालिका के द्वारा मंडे और ट्यूसडे, क्योंकि सैटरडे और संडे लॉकडाउन था, तो मंडे और ट्यूसडे हमने इसका व्यापक प्रचार प्रसार करवाया। साथ में हर न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया सब पे इसको वायरल किया गया। लोगों को बार बार बताया गया कि ऐसा ना करें, अगर ऐसा करते हैं तो आपका ये अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। और आज की डेट हमने डिसाइड की थी 11 बजे से। तो हम लोग उसी कार्यक्रम के तहत अपना पूरा हमारा तहसील का प्रशासन, पुलिस, नगर पालिका की पूरी टीम, ईओ और साथ में उनके जो भी अतिक्रमण अधिकारी वगैरह हैं, साथ में और स्थानीय पत्रकार, सारे लोग मिलके हम लोग अतिक्रमण हटा रहे थे। हमने काफ़ी सारा अतिक्रमण हटा भी लिया था। उसी दौरान विधायक जी आए और उन्होंने कहा कि व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, किसी तरह से उन्हें इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इस तरह से उन्होंने उसको रुकवा दिया, जबकि हमने इसको काफ़ी प्रसार करवाया था। अगर आप पिछले न्यूज़पेपर में देखना चाहे या किसी भी चीज़ को, तो सभी को इस चीज़ का पता था और काफ़ी अनाउंसमेंट इसका चल रहा था। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता जेपी सिंह की रिपोर्ट। नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उनवल वार्ड नंबर 7 में पड़ने वाला ठकईचपाल टोला का ईओ उनवल मनोज कुमार श्रीवास्तव ने निरीक्षण किया, जहां ठकईचपाल की जनता कई साल से जल निकासी रोड की समस्या से जूझ रही है। नाली ना होने से यहां की जनता अपने घर के सामने ही गड्ढा खोदकर मजबूरी में उसी गड्ढे में पानी की निकासी करता है। इस बरसात के सीजन में जल जमाव होने की वजह से लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सर, ठकईच पार्क के लोग आज आपके पास अपनी समस्या लेकर आए थे, इस मामले पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? इस मामले का संज्ञान मैंने पहले से ले लिया है, जेई को बुला करके मैंने एस्टीमेट बना लिया है और अगले बैठक में हम कैसे उससे जितना भी बन सकेगा प्रायोरिटी इनका काम ले करके उस गाँव में नाली सड़क का निर्माण कराया है। सर, अभी करंट में बरसात का टाइम चल रहा है, बरसात में मैं पुनः आज उस गाँव का निरीक्षण करने जा रहा हूँ। जो भी समस्या होगी त्वरित ध्यान कराऊँगा। जहाँ राविश पटने लायक है वहाँ राविश दिलवा दूँगा, जहाँ कच्ची नाली है कच्ची नाली से करके मैं समस्या का समाधान कराऊँगा। सर, नगर पंचायत द्वारा आज सर 4 साल बने हो गया और अभी तक वार्ड नंबर 7 का ठकईचपाल टोला नगर पंचायत की उपेक्षा का शिकार हो रहा था, ऐसा क्यों सर? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बोर्ड की बैठक होती है, बोर्ड की बैठक में जो धनराशि आती है शासन द्वारा उसके सापेक्ष प्रस्ताव लिया जाता है। उस परिपेक्ष में उस वार्ड में एक वार्ड उस ठकईचपाल के अलावा वार्ड नंबर 7 भी बड़ा है, तो वार्ड मेंबर द्वारा जो भी प्रस्ताव दिया गया है उसका वो कार्रवाई हो रही है और काम कराया भी गया है। सर, वार्ड नंबर 7 में रोड, नाली, सड़क की जो जल निकासी की समस्या है, आपके द्वारा आश्वासन दिया रहा है, कब तक मुक्ति मिल सकती है ठकईचपाल के लोगों को? रोड नाली की समस्या जो है, जल निकासी की समस्या ठकईचपाल में कब तक मुक्ति मिल सकती है ठकईचपाल के लोगों को? रोड नाली की समस्या त्वरित निदान करने वाला तुरंत करवाएंगे। जो पक्का निर्माण काम करना है प्रस्ताव एस्टीमेट पास करवा करके वो भी आगामी 1 महीने 1.5 महीने में। क्या नाम सर आपका?
जी। क्या नाम आपका? गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण मोहन सैनी की रिपोर्ट। अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन की 450 मेगावाट की स्थापित क्षमता है, जहां आज सुबह चचाई पावर प्लांट के बिल्डिंग की चौथे मंजिल में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई, जहां पावर प्लांट के अंदर मौजूद दमकल की गाड़ियों द्वारा आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके बाद भी अब तक आग में किसी प्रकार के काबू नहीं पाया गया। चचाई पावर प्लांट MCR के चौथी मंजिल में बने रूम की में आग लगी है, जहां का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। शहडोल से सी न्यूज संवाददाता विनय मिश्रा की रिपोर्ट। बिहार के बगहा अंतर्गत टडवलिया जयनगर जमुना पार के पास 70 घाट के पुल का पानी ओवर हो जाने के कारण नजदीकी गांव में पानी घुस गया, जिसकी वजह से ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा, साथ ही उनका काफी नुकसान हो गया है। बिहार से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद आयुब की रिपोर्ट। बुलंदशहर में शिकारपुर तहसील पत्रकार एसोसिएशन ने सुलभ श्रीवास्तव हत्याकांड को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम SDM वेद प्रे आर्य को ज्ञापन सौंपा है। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में टीवी पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की दुर्घटना में मौत नहीं बल्कि यह निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता पर हमला है। बता दें कि 13 जून 2021 को प्रतापगढ़ के टीवी पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी ने इसे निर्मम हत्या कहा है। वहीं घटना से पहले उनके द्वारा चलाई गई खबर से बौखलाए शराब माफियाओं ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी और अपनी सुरक्षा के लिए सुलभ श्रीवास्तव ने पुलिस अधिकारियों से प्रार्थना पत्र देकर शिकायत भी की थी। अंततः सुलभ श्रीवास्तव के साथ यह घटना घटित हुई है। हमारे पत्रकार साथी सुलभ श्रीवास्तव की एक सड़क हादसे में मौत बताई गई है, लेकिन वो मौत नहीं, एक हत्या है। और जिला बुलंदशहर की मीडिया इस घटना की कड़े शब्दों में भर्त्सना करती है और दोषियों के खिलाफ फांसी की सज़ा की मांग करती है। और इस संबंध में आज उप जिलाधिकारी शिकारपुर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। जो दोषी हैं उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाए और परिवार की सुरक्षा हेतु शस्त्र लाइसेंस दिया जाए और 50 लाख रुपया आर्थिक मदद की जाए परिवार की। जो मीडिया कर्मी हैं हमारे उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार में कई मीडिया कर्मियों की पूर्व में भी हत्या की जा चुकी है, लेकिन किसी को भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। और ये जितने भी हमारे कलमकार हैं ये बार बार प्रशासन को चेताते हैं कि भाई हमें न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। सुरक्षा हमारे देश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक पत्रकारों को कानून लागू किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और ये सरकार जो है केवल पत्रकारों के लिए केवल लॉलीपॉप बांट रही है और कुछ नहीं इसके सिवा। सुलभ श्रीवास्तव जी एक पत्रकार थे, निर्भीक निष्पक्ष पत्रकार थे। जैसा कि उत्तर प्रदेश में शराब माफियाओं के खिलाफ इस वक्त एक मुहिम चली हुई है और जहरीली शराब कांड चल रहा है और उत्तर प्रदेश में जिला अलीगढ़ में शराब कांड से बहुत सारे लोग मारे गए हैं। उसको लेकर उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ के सुलभ श्रीवास्तव शराब माफियाओं के खिलाफ एक मुहिम चलाए हुए थे और उन्होंने शराब माफियाओं के खिलाफ खबर चलाई, जिसका उन्हें अपनी जान देकर जुर्माना भुगतना पड़ा। सुलभ श्रीवास्तव ने प्रतापगढ़ के DM और कप्तान से अपनी जान की सुरक्षा के लिए डिमांड भी की थी कि मेरी सुरक्षा की गुहार लगाई थी, लेकिन अगले दिन वह मृत पाए गए, जिसमें उनका जो मौत थी वो एक्सीडेंट में होना बताया गया था, जबकि जांच द्वारा पता चला है कि शराब माफिया ने उनकी हत्या की है। और हम सारे पत्रकार इस पत्रकार की हत्या की कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं, जिसको लेकर हमने SDM साहब को एक ज्ञापन दिया है और निष्पक्ष जांच की मांग की है और हत्यारों को तुरंत अविलंब कार्रवाई कर गिरफ्तार करने की मांग की है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन की रिपोर्ट। वैश्विक महामारी कोरोना पर चतरा लोकसभा सांसद सुनील सिंह ने आज चतरा लोकसभा के बालूमाथ, बरियातू और हेरहंज प्रखंड का तूफानी दौरा किया, जहां इस दौरान उन्होंने बरियातू हेरहंज कोविड सेंटर का वैक्सीनेशन कार्य का निरीक्षण को लेकर दौरा किया। वहीं कोविड सेंटर में व्यवस्था की जानकारी डॉक्टर अशोक उड़िया से ली गई। चतरा से सी न्यूज संवाददाता रोशन कुमार की रिपोर्ट। स्वतंत्रता संग्राम के दीप शिक्षा झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर हर वर्ष बलिदान ज्योति यात्रा का आयोजन किया जाता है। यह यात्रा झांसी किले से प्रारंभ होकर अनेक स्थानों पर भ्रमण करके ग्वालियर तक जाती है। यहाँ झांसी की रानी के
जहां झांसी की रानी के बलिदान स्थल पर यात्रा समाप्ति के बाद 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है, जिसका उद्घाटन प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते जिस प्रकार की गाइडलाइन सरकार द्वारा लागू की गई है, उसी को आधार पर सूक्ष्म रूप से यह शौर्य यात्रा निकाली जाएगी। अंजन जी, किस संबंध में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया? दिनांक 17 जून महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर बलिदान ज्योति यात्रा हम लोग आयोजित करते हैं। पिछले विगत कई वर्षों से करते चले आ रहे हैं, पिछले कई वर्षों से। उसी संबंध में आज हमारे हिंदू जागरण मंच के आदरणीय प्रांत संगठन मंत्री जी राजेश जी का आगमन हुआ है और उसी संबंध में आप लोगों को बुलाया गया है। यह शौर्य यात्रा झांसी से निकल करके ग्वालियर तक जाती है। किले के अंदर से प्रारंभ करते हैं और संपूर्ण झांसी नगरी का भ्रमण करके उसके बाद ये ग्वालियर पहुंचती है। ग्वालियर में विशाल जनसमूह इस यात्रा का स्वागत करता है। उसके बाद जो रानी का बलिदान स्थल है, वहाँ पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन होता है, जो 18 तारीख को शुभारंभ होता है। वहाँ पर इस ज्योति यात्रा को जयवान सिंह पवैया जी रिसीव करते हैं वहाँ पर इस ज्योति यात्रा को, और वहाँ पर ज्योत हम लेकर जाते हैं उसी से प्रज्वलित होती है और 3 दिवसीय मेले का आयोजन ग्वालियर के अंदर किया जाता है। राजकीय मेला होता है जिसका उद्घाटन प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री करते हैं। चूँकि कोरोना काल है तो अब इस बार किस प्रकार का आयोजन होगा, यह यात्रा 4 बजे 17 जून की शाम को 4 बजे झांसी किले से प्रस्थान करेगी। जो कोरोना की गाइडलाइन होंगी उसकी वजह से अगर कुछ संशोधन करना पड़ेगा तो वो हम लोग करेंगे। और चूँकि रानी ने देश की आन बान शान के लिए अपने आप को न्यौछावर किया है और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की ज्योति शिखा महारानी लक्ष्मीबाई को कहा जाता है और झांसी के लोग उस परंपरा को लगातार निर्वहन करते चले आ रहे हैं। हिंदू जागरण मंच देश के लिए अखंड भारत की स्थापना हो, इसके लिए लगातार कार्य करता है। इसी संदर्भ में इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और ये यात्रा धूमधाम के साथ में इस वर्ष भी निकाली जाए। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अतुल वर्मा की रिपोर्ट। झांसी जिले के बंगला ब्लॉक के नजदीकी ग्राम टिकरी और निमोनी के लोगों ने आज सड़क किनारे खड़े होकर पीएनसी कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया, जहां लोगों ने बताया कि अगर हमारी समस्या दूर नहीं होती है तो हम इस सड़क पर जाम लगाकर धरना प्रदर्शन करने पर हम मजबूर होंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हो? हमारा नाम शिवचैन है, हम ग्राम टिकरी के रहने वाले हैं। क्या समस्या है आपकी? यहाँ समस्या जो यहाँ नाली निकल रही है, पीएनसी वाले रोड बन रहे हैं तो जो नाली अधूरी बना रहे हैं। यहाँ गांव वालों के घरों में सारा पानी भर जाता है, जमा होना चालू हो गया है और वो नाली नदी तक पूरी नहीं बना रहे हैं। कई बार उनसे कहा भी है, शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि ये नाली सीधी नदी तक बनना ही चाहिए, ना तो सारे मकान भर जाएंगे और गिर जाएंगे। गरीब आदमी हैं रहने वाले और कोई मकान थोड़ी बनवा पा रहा है बार बार। झांसी से सी न्यूज संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। नवरंगपुर पुलिस के ब्लॉक तेंटुली खुंटी पुलिस और पात्रपुट पुलिस ने एक बजाज बाइक के साथ 2 नंबर लगे हुए बाइक द्वारा गांजा ले जा रहे भारी मात्रा में सभी तेंटुली खुंटी पुलिस ने 2 लोगों को धर दबोचा, जहां गांजा का वजन 15 किलो 2 ग्राम बताया जा रहा है। ओडिशा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।